अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो चीज़ चोरी होती है वो साइकिल्स हैं, लाइक $2200। तो ये भी एक अच्छी खासी अमाउंट है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के इस मिनी व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा, मैं अमेरिका के शहर हॉलीवुड, जो कि अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा का शहर है, उसमें रहता हूँ। उस शहर में जिस फ्लैट में रहता हूँ वो कैसा है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितने रूम्स हैं, उसका क्या रेंट है, सब कुछ आज मैं इस व्लॉग में आपको डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले आप ज़रा ये चेक करें कि आज का जो मौसम है कितना प्यारा है। फ्लोरिडा रियासत के शहर हॉलीवुड 2 दिन से बड़ी बारिश हो रही थी, थोड़ी थोड़ी वो जो होती है ना डेजलिंग जिसे कहते हैं, वो हो रही थी 2 दिन से। तो लेकिन आज थोड़ा सा मौसम खुला है और आप देख सकें अभी भी क्लाउडी मौसम है, और लेकिन थोड़ी थोड़ी धूप है, आप देख रहे हैं। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा का मौसम इसी लिहाज से तो सबसे बेस्ट है कि यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। अगर गर्मियों में गर्मियाँ आ गई हैं तो उनमें ज़्यादातर बारिशें होती हैं, और सर्दियों में भी इतनी ज़्यादा ख़ास सर्दी नहीं होती। अभी मैं आपको ले चलता हूँ अपने फ्लैट की तरफ। ये देखें, ये मैं रहता हूँ 3rd फ्लोर पे, जैसे ये ना 315, तो 3rd फ्लोर है। और इसका है मैं फ्लैट नंबर हमारा है 312। ये देखें, ये हमारा छोटा सा फ्लैट है जहाँ पे मैं रहता हूँ। इतना साफ सुथरा नहीं है क्योंकि अभी मैं अकेला ही रह रहा हूँ, तो जिसकी वजह से सफाई आपको थोड़ी कम ही नज़र आएगी। ये जैसे हमारी इंट्रेस्ट थी, इंटर होते साथ ही हमने यहाँ पे शूज़ रह के यहाँ पे शूज़ वगैरह उतारने होते हैं। ये हमारी बाइक खड़ी है यहाँ पे, क्योंकि बाहर बाइक खड़ी नहीं कर सकते। अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो चीज़ चोरी होती है वो साइकिल्स हैं, क्योंकि इस पे ना नंबर प्लेट है ना कुछ है, तो ये लोग चोरी कर लेते हैं, इनके लॉक वगैरह तोड़ लेते हैं और वो चोरी कर लेते हैं। अच्छा, इंटर होते साथ ही सामने हमारा ड्राइंग रूम है, समझो एक ड्राइंग रूम टाइप ही है, जहाँ पे आपको सोफ़ा और एलईडी, आपको टीवी लाउंज जिसे कह सकते हैं वो है। उसके साथ ही ये किचन है, ओपन किचन है इसको, देख रहे हैं आप। ये साथ हमारा डाइनिंग टेबल है छोटा सा, और ये साथ हमारा किचन है छोटा सा। अच्छा, आप जब अमेरिका में घर लेते हैं ना, तो आपको फैसिलिटीज़ में क्या क्या मिलता है, मतलब फर्निश होता है नहीं होता। ज़्यादातर यहाँ पे घर जो होते हैं ना नॉन फर्निश मिलते हैं, जिसमें आप सारा कुछ सोफ़ा वगैरह, बेड वगैरह और डाइनिंग टेबल्स, सारा कुछ आपने खुद लाना होता है। जो फैसिलिटी होती है, मतलब नॉन फर्निश में भी आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है चूल्हा मिलता है, फ्रिज मिलता है, सर ये सब कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। लाइक जो आपके बर्तन हैं वो खुद लाने पड़ेंगे, डाइनिंग टेबल्स खुद लाना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा। कुछ यहाँ पे ऐसे घर हैं उनमें वो फुली फर्निश होते हैं, उनमें सोफ़ा लगा होता है, सर बेड्स वगैरह सब कुछ लगा होता है, उनका रेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये है हमारी किचन छोटी सी, ये देख रहे हैं, ये चूल्हा है, ये उसके कबर्ड्स हैं, ये ओवन ऊपर। अच्छा, कुछ फ्लैट्स में ओवन भी नहीं आपको मिलता, ओवन भी आपने खुद लाना पड़ता है, क्योंकि मैंने जिस फ्लैट में पहले रहता था वहाँ पे ओवन भी मैं खुद लाया था। तो सबसे पहला जो रूम आता है वो ये है, देख रहे हैं। इसमें भी आपको हर चीज़ मिलेगी, ये इसकी कबर्ड है, कबर्ड हर रूम में मिलेगी आपको। इसमें एलसीडी ये लगी हुई है। छोटा सा रूम है, इतना बड़ा रूम नहीं है, लेकिन फिर भी 2 बंदे आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। उसके बाद ये हमारा सेकंड रूम बिल्कुल साथ आता है। इसमें आपको ये 2 बेड्स मिलेंगे जो बच्चों के लिए होते हैं, लेकिन वे आप 2 बंदे आराम से सो जाते हैं। इसमें भी इसी तरह ये कबर्ड है, कबर्ड में भी आप सामान वगैरह रख सकते हैं। ये इधर भी टीवी है, ये देख रहे हैं, 2 बंदों के लिए आप यहाँ पे इजीली और आसानी से रह सकते हैं। इसके साथ ही ये सामने हमारा जो खाली बाथरूम है वो है एक, ये देख रहे हैं, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखें, ये वॉशरूम है हमारा छोटा सा, इसमें ये कबर्ड्स हैं, इसमें आप अपना सामान वगैरह, ब्रश वगैरह सारा कुछ यहाँ पे रख सकते हैं। ये टॉयलेट सीट है। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ हमारा सेकंड बाथरूम, जो बड़ा बाथरूम है जहाँ पे हमें नहाने की फैसिलिटी भी है, तो वो है हमारा ये देख रहे हैं, ये बाथटब है।
और ये शावर लगा हुआ है और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आला है। ये देखिए, अच्छा, ठंडा गर्म पानी यहाँ पे हमेशा आता रहता है। ये सीट लगी हुई है, इधर भी इसी तरह वो कबर्ड हैं, देख रहे हैं। ठंडा पानी गर्म की फैसिलिटी हर टाइम है। ये नहीं कि आपने गीज़र चलाना है तो तभी आना है। ये देख रहे हैं, इधर इस तरफ करेंगे तो गर्म आ जाएगा, इस तरफ करेंगे तो ठंडा आ जाएगा। तो ये फैसिलिटी हमेशा हर टाइम अवेलेबल है। थोड़ा शीशा भी गंदा है, इसको अभी सफाई की ज़रूरत है, लेकिन करेंगे इंशाल्लाह इसको जल्दी। और ये है इसका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में ये मेरा बेडरूम है। Yeah, boy. और ये आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा रूम है। इधर भी इसमें ये कबर्ड है साथ ही, और ये इसका मास्टर बेडरूम है, देख रहे हैं आप। तो इसमें आपको ये 7 छोटे-छोटे कबर्ड्स टाइप बनी हुई है, जिनमें आप अपना सामान वगैरह, एक्स्ट्रा सामान जो होता है ना, जैसे आप स्टोर रूम जिसको कहते हैं, वो है, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके साथ ही आप ये देख लें, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो गीज़र वगैरह और सिलेंडर लगा हुआ है जो पानी गर्म करता है। उसके बाद इधर भी वही स्टोर रूम टाइप है, यहाँ पे भी आप अपनी चीज़ें और सामान वगैरह रख सकते हैं। अमेरिका में 3 बेडरूम का फ्लैट, जैसे ये है 3 बेडरूम का फ्लैट, और इसमें इसको 1.5 बाथरूम कहते हैं। एक बाथरूम जो फुल होता है जिसमें नहाने का और वाशरूम है, दूसरा सिर्फ खाली वाशरूम है। उसका जो रेंट है वो डिपेंड करता है कि आप जहाँ किस एरिया में रहते हैं। लाइक आप सिटी एरिया में रहते हैं जहाँ पे डाउनटाउन जिसको कहते हैं, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सारा कुछ है, तो वहाँ पे इसका जो रेंट है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रहते हैं, क्या नाम है, थोड़ा सा सिटी से बाहर, तो आपको रेंट थोड़ा कम है। लाइक वहाँ पे आपको सेम लाइक दिस फ्लैट जिसके 3 बेडरूम हो और इस तरह आप फैसिलिटीज़ हो, तो वो आपको मिलेगा ऑलमोस्ट जो है ना 6,000 का ऑलमोस्ट। तो जो जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ इसका रेंट है ऑलमोस्ट लाइक $2,200। तो ये भी एक अच्छी खासी अमाउंट है, लेकिन आपको अब इसको कह सकते हैं कि एक रिजनेबल अमाउंट है रेंट की। तो इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं यहाँ पे, आप कोई भी फ्लैट लेते हैं, जो ना फर्निश हो नॉन फर्निश हो, उसमें एक तो जो पानी की सहूलत होती है ना, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। पानी की सहूलत लाइक आपको यहाँ पे जो पानी आता है ना वो आपको देती है यहाँ की काउंटी। तो उसका जो बिल होता है वो आपका मालिक देता है। वो मेरे ख्याल से पर मंथ नहीं होता, पर ईयर होता है। और उसके बाद आ जाती है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है वो आपने खुद पे करना होता है। वो कितना आता है, वो आता है ऑलमोस्ट, अगर आप 3 बेडरूम का घर है और आप सारी चीज़ें फैसिलिटी यूज़ करते हैं, एसी चलाते हैं, क्योंकि फ्लोरिडा में ज़्यादातर एसी चलता है, तो आपको देना पड़ेगा ऑलमोस्ट $120 ऑलमोस्ट। इससे भी कम होता है, लेकिन यही यही एवरेज है इसकी। उसके बाद आपको लाइक उसके बाद कौन सा खर्चा आता है, आपको आता है वाईफाई का, इंटरनेट का। तो इंटरनेट का बिल ऑलमोस्ट आपका $45 आता है। तो मिल मिला के आपको एक 3 बेडरूम फ्लैट जो है ना वो आपको मिलता है, पड़ जाता है ऑलमोस्ट $2,400 में। तो अगर आप एक रूम में 2 लोग रहते हैं, बिलफाजूल जैसे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो आपको वो पड़ जाएगा ऑलमोस्ट पर रूम आपको पड़ जाएगा 7 के 800 में। तो पर पर्सन आ गया $400। तो $400 बहुत ही एक रीज़नेबल यहाँ पे रेंट है एक बंदे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप विद फैमिली रह रहे हैं, तो आपके घर में 3-4 कमाने वाले हैं, तो फिर भी आपको एक रीज़नेबल रेंट और इसका सारी फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, रह जाता है कि अगर आप अकेले हैं, हाँ अकेले रहते हैं ना, तो फिर आपको महंगा पड़ता है, क्योंकि आप अकेले रह रहे होते हैं, आपने पूरे रूम का रेंट देना होता है। जैसे मैं रहता हूँ, तो मैं अकेला रहता हूँ, तो मैं पूरे रूम का रेंट देता हूँ, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ मुझे हैं। इलेक्ट्रिसिटी वो खुद पे करते हैं, सारे बिल्स वो पे करते हैं, मैंने सिर्फ रेंट देना होता है और खाने पीने का देना होता है। बाकी सारा कुछ वो खुद उसको बियर करते हैं। तो अगर आप अमेरिका में आते हैं और यहाँ पे एक फ्लैट रेंट पे लेना चाहते हैं,
तो उसका नॉर्मली इतना ही रेंट है। अगर आप 1 BH फ्लैट लेते हैं जिसमें एक बेडरूम, एक वॉशरूम और किचन होता है छोटा सा, वो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे $1400 में मिल जाता है, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ना वो आपने खुद पे करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट बिल। उसके बाद 2 BH आता है, वो ऑलमोस्ट आपको $1800 में मिलता है। तो उसमें भी सेम यही फैसिलिटीज़ होती हैं और सारा कुछ आपने खुद पे करना है उसमें, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट बिल। उसके बाद रह जाता है कि आपको फर्निश और नॉन फर्निश लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको फर्निश ही लेना चाहिए। उसका ये फ़ायदा होता है आपको ऑलमोस्ट आपको कोई सामान लेना नहीं पड़ता। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपकी डिग्री होती है, आप कहीं और मूव होते हैं तो आपको सामान साथ ले जाना नहीं पड़ता। और यहाँ पे सबसे मसला मेन यही होता है कि आपने सामान की मूवमेंट कैसे करनी है, वही सबसे ज़्यादा महंगा और सबसे ज़्यादा थका देने वाला काम होता है। तो आप कोशिश करें, आप स्टूडेंट हैं तो आपको फर्निश होम लेना चाहिए, फर्निश फ्लैट लेना चाहिए, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। थैंक यू। आज का जो व्लॉग है इसमें मैंने आपको बताया कि अमेरिका में फ़्लैट कैसा होता है, उसमें कितने रूम्स होते हैं, उसका क्या रेंट है, और उम्मीद है आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।